हर हर महादेव शिव शंभो पार्वती ओम नमः शिवाय। जो भी दर्शक देख रहे हैं प्रभु उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी है भोले बाबा सारी कष्ट परेशानी को दूर करें। प्रणाम। मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ हमारे इस छोटे से चैनल गौ सेवा ज्योतिष चैनल पर। और जो चर्चा करने वाले हैं आज हम राहु महाराज की, कि राहु महाराज अभी तक आपसे ले रहे थे लेकिन अब राहु महाराज की देने की बारी आई, क्योंकि राहु महाराज सन 1951 और सन 1952 के बाद में, सन 1951 में और 52 में यही युति राहु महाराज की बनी थी कि राहु महाराज आपके ठीक कौन से भाव, आपके ठीक दसम भाव पर, और देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव पर ये युति पुनः फिर से बनी है। और इसी युति में कंप्यूटर जैसे चीज़ों की खोज हुई। सन 1951 और सन 1952 में बड़े बड़े ऐसे कार्य हुए जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और वह युति फिर से बनी है। अब राहु महाराज कुछ ऐसा आपसे करवाने जा रहे हैं जो आप पूरे जीवन में उसका सहारा लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे हम अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए कि राहु महाराज आखिर आपको क्या देना चाहते हैं, और वो आपको मिलकर रहेगा। मैं विद प्रूफ और विद प्रमाण के साथ में आपको यहाँ पर बताऊंगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर तथा हस्तरेखा विश्लेषण अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपने कुंडली का तथा हस्तरेखा विश्लेषण आप करवा सकते हैं। छोटा सा निवेदन, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करें, राहु महाराज आपके कहाँ पर हैं? दसम भाव पर हैं, अर्थात आपके कर्म क्षेत्र पर हैं, आपके व्यवसाय भाव, आपके व्यापार भाव पर हैं। जो आपको काफ़ी लंबे समय से आप नोटिस कर रहे थे, आपको कर्म का फल अर्थात आपके मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था। रात दिन आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके मेहनत का जिस तरीके से फल प्राप्त होना चाहिए, मेहनत का जिस तरीके से जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका जितना जितना आप काम कर रहे हैं उतना आपको नहीं प्राप्त हो रहा था। तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपके कर्म का, आपके मेहनत का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ, कर्म के साथ ही साथ आपके व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में जो आपको घाटा हो रहा था, लॉस हो रहा था, नुकसान हो रहा था, तो वह आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में काफ़ी लाभ यहाँ पर राहु महाराज आपको प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हैं, उन लोगों को भी राहु महाराज का उत्तम अच्छा फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में जो विद्यार्थीगण हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, उनका पढ़ाई में उत्तम अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। जो आर्थिक स्थिति आपकी डगमगाई हुई थी, यानी आर्थिक स्थिति जो आपकी खराब चल रही थी, कुछ आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ आप खेतीबाड़ी करते हैं, खेतीबाड़ी में भी जो आपको लॉस हो रहा था, नुकसान हो रहा था, तो उसमें भी आपको यश प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं कि राहु महाराज जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से और घर देख रहे हैं जहाँ पर शुभ प्रभाव और पड़ते हुए नजर आएंगे। सबसे अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपके धन भाव पर, कुटुंब भाव पर। तो सबसे पहले जो आपके धन से रिलेटेड आपको परेशानियां चल रही थी, यानी कि पैसा एक हाथ से आ रहा है, एक हाथ से जा रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा कि धन जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, पैसा हमारा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, ये चीज़ आपको परेशान कर रही थी। यानी कि धन आप कुछ भी बचा नहीं पा रहे थे, अर्जित नहीं कर पा रहे थे, पैसा रुक नहीं रहा था आपके पास में। तो संभवतः ही मान के चलिएगा धन में, आपके आय में आपके वृद्धि भी होती हुई नजर आएगी। और साथ ही साथ आपके जो है कुछ आप धन बचा भी पाएंगे। उसी के साथ ही साथ नेत्रों से संबंधित, यानी कि हमेशा ही आपके सर में यहाँ पर दर्द होता रहता था, तो वह भी आपका दूर होता हुआ नजर आएगा, ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जैसा हमने आपको अभी बताया कि विद्यार्थीगण जो स्टूडेंट हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, एग्जाम वगैरह हैं, तो काफ़ी बेहतर, काफ़ी उत्तम अच्छे जाएंगे। परिवार का, क्योंकि ये दूसरा भाव हमारा कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, तो परिवार की ओर से कोई भी आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो रही थी। परिवार की आप मदद कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन परिवार की ओर से कोई भी आपको हेल्प किसी प्रकार की प्राप्त नहीं हो रही थी। तो परिवार की ओर से आप उत्तम अच्छी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। और जो परिवार के लोगों से आपकी अनबन चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वह भी संभवतः ही आपके दूर होते हुए इस बीच में नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव देखने को आपको मिलेगा आपके धन भाव पर। यहाँ पर भोजन में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी, तथा पैतृक धन का
जो पैतृक धन है उसका भी लाभ आपको उत्तम जो आपको नहीं हो रहा था वह पैतृक धन का तथा पैतृक भूमि का भी लाभ होता हुआ नजर आएगा। अगली दृष्टि से जहाँ पर केतु महाराज विद्यमान है आपके कहाँ पर, चतुर्थ भाव पर, यहाँ पर विशेषकर आपको ध्यान रखिएगा कि कोई भी विवादित चीज़ ना खरीदें, जैसे प्रॉपर्टी, वाहन, मकान या कुछ भी ले रहे हैं जिस पर कोई भी विवाद चल रहा है वो ना लें, वो ना खरीदें, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर भी यहाँ पर आपकी माता की हेल्थ आपकी ख़राब चल रही थी, उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, या माता की ओर से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो वह आपको माता की ओर से उत्तम अच्छी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तथा सुखों में, जो आपके सुख हैं जीवन पर, उन सुखों में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपके सुखों में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, आपको सुख नहीं प्राप्त हो रहे थे, वह सुख भी आपको प्राप्त होते हुए उत्तम अच्छे नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ भूमि का अर्थात जमीन जायदाद का कोई भी सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, तो जमीन जायदाद का भी उत्तम अच्छा सुख आपको इस बीच में प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और आपके ऊपर आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहला, या तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, या कोई वाहन खरीद पाएंगे, या कोई मकान खरीद पाएंगे, या तो कोई आप इस बीच में 1 अगस्त से पहले या तो कोई आप जो है मकान खरीद पाएंगे, या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, या कोई वाहन खरीद पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ राहु महाराज अवश्य ही आपको प्रदान करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि राहु महाराज के पास में और एक दृष्टि है। कौन सी दृष्टि है राहु महाराज के पास में? जो दृष्टि है वह है नवम दृष्टि। तो नवम दृष्टि से आपके कौन से भाव? आपके षष्ठम भाव को देख रहे हैं। ये शुक्र की राशि है। राहु क्या है? दैत्य हैं, और शुक्र क्या है? दैत्य गुरु हैं। तो कोई गुरु के घर को खराब नहीं करता है। तो यहाँ पर जो प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, सबसे पहले जो आपका हेल्थ इशू चल रहा था, शारीरिक कष्ट परेशानी चल रही थी, वह शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। यानी हेल्थ इशू आपका चल रहा था, वह हेल्थ इशू आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। शारीरिक कष्ट पीड़ा से आप परेशान थे, तो उसमें काफ़ी राहत आपको मिलती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ शत्रुओं पर, अर्थात आपके दुश्मन, शत्रु, इस बीच में आपकी कामयाबी को देखकर बहुत ज़्यादा जलते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप पर कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो उस कर्ज में भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। चचेरे में मेरे भाइयों से जो आपके रिलेशन खराब चल रहे थे, संबंध खराब चल रहे थे, वह भी आपके अच्छे होते हुए नजर आएंगे। उनकी ओर से कुछ सपोर्ट आपको, कुछ हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव आपको राहु महाराज का देखने को आपको मिलेगा। राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? अगर आप राहु महाराज को प्रसन्न कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हमने बताई हैं सब आपको 1 अगस्त से पहले, क्योंकि अपने ही नक्षत्र सतविषा में राहु महाराज चल रहे हैं, तो प्रभाव उत्तम अच्छा पड़ता हुआ नजर आएगा। क्या उपाय करने हैं? कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला हो या काला, उसमें रखकर सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज करके, अर्थात उल्टा घुमाकर आप बहते हुए जल में प्रभावित करें। 18,000 बार राहु महाराज का जप करें। थोड़ा थोड़ा रोज करना प्रारंभ कर दें, इससे आपको उत्तम अच्छा लाभ अवश्य ही होगा। उसी के साथ ही साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं राहु महाराज के लिए? आप जो है रोजाना शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। शनिवार के दिन, बुधवार के दिन धतूरा या धतूरे का पुष्प चढ़ाएं। ये उपाय करना प्रारंभ कर दें तो राहु महाराज की कृपा पात्र आप अवश्य ही बनते हुए नजर आएंगे। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे सबका मन प्रसन्न